हाय फ्रेंड्स, मैं शालिनी शुक्ला आपका एक्टिव स्टडीज़ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के सर्टेन टॉपिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही टॉपिक्स हम आगे भी कवर करते रहेंगे। आप हमें अपने कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसे लगे। ओके, शुरू करते हैं। व्हाट डू द कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट डू। तो हमें बेसिक तौर पर ये जानना होता है कि कमिटीज़ पार्लियामेंट में क्या करती हैं, उनका काम क्या होता है। ओके, ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज़ फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पसेस। तो क्या होता है, जो कमिटीज़ होती हैं हमारी, वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए अपॉइंट की जाती हैं। दीज कमिटीज़ प्ले अ वाइटल रोल नॉट मेयरली इन लॉ मेकिंग बट ऑल्सो इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। ओके, सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग द सेशंस इट हैज़ वेरी लिमिटेड टाइम एट इट्स डिस्पोजल। तो जो पार्लियामेंट होती है उसके पास बहुत कम टाइम होता है जब भी उसमें रूल्स बनने होते हैं, क्योंकि ये सेशंस के दौरान मिलती है, तो इसे अपने काम जल्दी कंप्लीट करने होते हैं। द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टांस रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी ऑफ इशू अंडर कंसिडरेशन। और अगर हम किसी भी चीज़ पे लॉ बना रहे हैं तो हमें ज़रूरी होता है कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो। दिस इन टर्न डिमांड मोर अटेंशन एंड टाइम। सिमिलरली देयर आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑल्सो लाइक स्टडिंग द डिमांड ऑफ द ग्रांट्स। हम जो पैसा जहाँ पे खर्चा कर रहे हैं उसके बारे में जानना। मेड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज, लुकिंग इन टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओके, इन्वेस्टिंग केसेज ऑफ करप्शन, की हम देखेंगे करप्शन तो नहीं हुआ, एक्सेट्रा। पार्लियामेंट्री कमिटीज परफॉर्म सच फंक्शंस। ओके, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो इन चीज़ों को देख रेख करती हैं। सिंस 1983 इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ये क्या करती हैं, देयर आर ओवर 20, तो अभी ऐसा हो गया कि 24 हैं, तो ओवर 20 मतलब 24 पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ हैं। तो आगे है, स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड बिल्स दैट कम अप विद द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडिंग कमिटीज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव ऑक्यूपाइड अ पोजीशन ऑफ इमिनेंस इन अवर कंट्री। तो हमारे यहाँ जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं उन्हें काफ़ी इमिनेंस मिली है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन बी सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल, लाइक अ ज्वाइंट कमिटी टू डिस्कस बिल्स और द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल irregularities. Members of these committees are selected from both house. अब इसको इमिनेंस क्यों मिला है, क्योंकि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होती है। द कमिटी सिस्टम हैज़ reduced the burden of the parliament. Many important bills have been referred to committees. The parliament has merely approved the work done in the committee with few occasional alterations. तो जब कोई कमेटी होती है, जब वो अपना रिपोर्ट देती है तो पार्लियामेंट उसी के ऊपर वर्क करती है, बस थोड़े से ऑल्टरेशन करती है। Of course, legally speaking, no bill can become a law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. But the parliament rarely reject the suggestions made by committee. जो पार्लियामेंट होती है वो बहुत कम ही ऐसा होता है कि कमिटीज़ के सजेशन को रिजेक्ट करे। अभी हम देखेंगे हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है। पार्लियामेंट एज मैंशनड अर्लियर इज अ डिबेटिंग फोरम। ओके, इट इज़ थ्रू डिबेट्स एंड द पार्लियामेंट परफॉर्म, इट इज़ थ्रू दैट द डिबेट पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। यहाँ पे पार्लियामेंट जो होती है वो डिबेट के थ्रू अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। सच डिस्कशंस मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली सो दैट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कैन कैरीड आउट स्मूथली एंड इट्स डिग्निटीज इन एक्ट। तो जो होता है कि यहाँ पे जितना भी डिस्कशन होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि लोग पार्लियामेंट के बारे में इसकी डिग्निटी को मेंटेन रखें। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैव मेड सर्टेन प्रोविजंस टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, आगे हम देख रहे हैं कार्टून। वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं, इनको भगा दिया गया है, कुछ इन्होंने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज वन मोर वे इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर। यू मे हैव हर्ड अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। इलेक्शन के बाद भी अगर कोई अपनी पार्टी छोड़ने का डिसाइड करता है तो क्या होगा। फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू वॉज अनरिजॉल्व। फाइनली देयर वॉज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट अ लेजिस्लेचर हु इज इलेक्टेड ऑन वन पार्टी टिकट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी। तो अगर किसी एक पार्टी की टिकट पे किसी का चुनाव हुआ है तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए कि वो उसको धोखा देके दूसरी पार्टी में ना शामिल हो जाए। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेड 52वां अमेंडमेंट एक्ट इन 1985, दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। ओके, इट
हैज़ बीन ऑल्सो सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द 91st अमेंडमेंट. और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज अथॉरिटी हु टेक्स फाइनल डिसीजंस इन ऑल सच केसेस एंड इट इज प्रूव्ड दैट अ मेंबर हैज़ डिफेक्टेड. अगर ये प्रूव हो जाता है कि एक मेंबर ने डिफेक्टेड किया है, देन सच केसेस द मेंबर लूजेस मेंबरशिप ऑफ द हाउस. तो उस वो मेंबर जो होता है उसे हाउस की मेंबरशिप लूज हो जाती है. बिसाइड्स सच अ पर्सन इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिसर्स लाइक मिनिस्टरशिप. व्हाट इज द डिसीजन? इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट और वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी और वॉलंटरी लीव्स द मेंबरशिप. पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर वो जब भी उसको बोला जाए कि आप उपस्थित रह के वहाँ पे वोट करेंगे, तब वो एब्सेंट हो जाए और या फिर वो वॉलंटरी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इसे कहा जाएगा डिफेक्शन. एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टी 20 years shows that the anti-defection amendment has not been able to curb defections, but it has given additional power to the party leadership and presiding officers of the legislature over members. तो ये क्या है कि बताया गया है कि इससे डिफेक्शन तो नहीं रुके हैं, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रुक गया है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.